जय हिंद। मैं नवीनपाल सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आंसर की ग्रुप डी का आ चुका है और स्टूडेंट अपने को संतोषजनक स्थिति में पाते हैं कि नहीं पाते हैं ये उनको पता है, क्योंकि इतना सारा वीडियो कट ऑफ पर बना है कि बच्चे को अब पता चल गया है कि रियल में कट ऑफ क्या होना चाहिए। फिर भी एक संभावित जो हम बताए थे कि जनरल कैंडिडेट अगर 59 to 62 के बीच में आ रहा है मार्क्स, तो निश्चित रूप से उनको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसमें 2 से 3 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा और ईडब्ल्यूएस में 3 से 4 मार्क्स का फर्क पड़ेगा। एससी एसटी कैंडिडेट में आपको 8, 10, 12 नंबर तक का फर्क पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दिसंबर से फिजिकल की तैयारी, फिजिकल लेना स्टार्ट कर देगी ग्रुप डी का। तो जैसा कि बताया गया कि एक दिन में 4000 बच्चों का फिजिकल लिया जाएगा। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो 3,10,000 कुल मिलाकर के रिजल्ट दिया जाना है फिजिकल के लिए। तो एक दिन में 4000 के हिसाब से करीब 75 से 80 दिन के बीच में फिजिकल चलना है। तो अगर अभी से देखा जाए तो जिन स्टूडेंट को फिजिकल की तैयारी करनी है, निसंदेह उनको लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय उनको नहीं मिलना है। अगर हम अभी इस बीच में दीपावली है, छठ पर्व है, अगर उसके बाद से हम काउंट करते हैं, यानी नवंबर फर्स्ट वीक से काउंट करते हैं, तो मुश्किल से 1.25 महीना 1.5 महीने का समय जिनका शुरुआत में पड़ेगा फिजिकल का डेट, उनके लिए। और किन्हीं बच्चों को हो सकता है 2 महीना का समय मिल जाए, किन्हीं को 2.5 महीने 3 महीने का भी समय मिल सकता है। तो फिजिकल की तैयारी आखिर कैसे करें, इतने कम समय में कैसे हम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं जिससे कि 100% हम पास कर जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 साल 4 साल लगातार मेहनत करके आप इस अंतिम स्टेज तक पहुंचे हैं। और आपका छोटा सा गलती अगर आपको दौड़ से बाहर कर दे, निसंदेह ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और आज इस वीडियो में इसी बात पर डिटेल डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मार्कोस डिफेंस एकेडमी के सर आए हुए हैं। आज ये सर इधर मार्कोस डिफेंस एकेडमी सर। और सर के मदद से हम चाहते हैं कि सर पूरा आपको इसकी बारीकी बताए कि आप जहां पर भी रह रहे हो, चूंकि सर का इंस्टीट्यूट गांधी मैदान पटना में है और वहीं पर ये सुबह और शाम दोनों टाइम में बच्चों को फिजिकल की तैयारी कराते हैं। एक छोटा सा वीडियो भी इस पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कराते हैं। लेकिन इससे पहले हम सर का एक परिचय करवाना चाहते हैं आपसे, और आप निश्चित रूप से फिजिकल की बारीकियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव इसमें क्या क्या बातें हो सकती है उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि किसी भी सूरत में आपका फिजिकल आप पास कर जाए, मिस ना करें। इन बात और सर की बातों से निसंदेह आपको फायदा हो पाए। सर पहले आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। सबसे पहले प्लेटफॉर्म परिवार को जय हिंद। बहुत अच्छी एकेडमी है ये, और यहाँ पर जो तैयारी बच्चे किए हैं उनके लिए मैं आज आया हूँ। और मैं खुद आर्मी की ट्रेनिंग ले रखा हूँ, और वर्तमान में अभी मैं गांधी मैदान में मार्कोस फिजिकल एकेडमी के नाम से अपनी संस्थान को चला रहा हूँ। और अभी रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग, हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सर हम आपसे ये चीज पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे जो अभी बहुत सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं कि आज तक कभी फिजिकल की तैयारी किए नहीं हैं, दौड़े नहीं हैं, उनको इनिशिएट कहाँ से करना चाहिए। और हम सर चाहते हैं कि आपका एक पहले छोटा सा वीडियो सर का हम प्ले कर देते हैं, थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन तब हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सर 1 मिनट ये देखिए। और हम्म 5-6 दिन हुआ है, लेकिन अभी टेस्ट पास करेंगे आपके सामने। ये जो 35 केजी वजन लेके भागना है इनको 100 मीटर 2 मिनट के अंदर, आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कितने देर में भागते हैं। सबसे पहले वजन उठाने का तरीका क्या है। आप अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं दोस्त, और आप अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। वजन को उठाने के लिए सर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको आसानी से कंधे पे लेके आपको भागना है और पकड़ मजबूत, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में एक रूल बनाया गया है, अगर आप 100 मीटर भागने के दौरान अगर आपका घोड़ा गिरता है तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। इस रेस में बने रहने के लिए आपको घोड़ा उठा के पूरी 100 मीटर भागनी होगी। साथियों, महिला अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए आपको भी 20 केजी का घोड़ा उठा के भागना है। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको फायदा
kg है साथियों। अब ये पहले मैं उठाऊंगा, उसके बाद हमारे छात्र उठा के इसको 100 मीटर भागेंगे और इस वीडियो में आप बने रहेंगे। जय हिंद। आइए क्लोज। आप सबसे पहले अगर घोड़ा पकड़ते हैं बहाली के दिन तो आपको सबसे पहले यहाँ पकड़ मजबूत करना, उसके बाद डाउन करके इसका पीछे वाला, क्योंकि जब हम किसी को मारते हैं तो पहले गर्दन पकड़ते हैं और जब गर्दन अच्छे से पकड़ में आ जाएगा तो वो हिलेगा भी नहीं। और ये घोड़ा, इसको आप इसका गर्दन पकड़िए, फिर पीछे से पकड़िए, उठा के पटक देना। पटकना है नहीं, अगर पकड़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसको सीधा उठा के और अपने कंधे पे ऐसे रख देना सीधा, उसके बाद दौड़ना है। अभी हमारे अभ्यर्थी भागेंगे, दौड़ेंगे और आप इस वीडियो में बने रहेंगे। इधर सर, ये तो साथियों वीडियो बने रहे। चलिए ताली बजा। मात्र 43 सेकंड में साथियों आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से पूरा किया। अब दूसरे अभ्यर्थी यहाँ से आएंगे। रेडी साथियों, अभी ये भी अभ्यर्थी पीछे पीछे दौड़ के आए, इनका हौसला टूट रहा है कि हम हंस गए, हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इनको अभी मरवाऊंगा आपके सामने। हो जाएगा भैया, हो जाएगा। जिस तरीके से आप देखें कि बड़ा रोमांचक स्थिति हमको लगी और एक जोश खरोश ऐसे ही पैदा हो जाता है और उस तरह का माहौल देख करके। तो सर से अब हम कुछ सवाल इससे पूछेंगे। आप तो देख लिए इसका नमूना कि सर अभी तो पहला तो अब धीरे धीरे ठंडी का समय आने वाला है। बहुत बच्चे, हमको मालूम है कि यहाँ लॉज में जो रहते हैं बहुत आलसी बच्चे भी हैं, तो सुबह उठने में उनको परेशानी होती है। तो अगर इसका क्या उपाय है? सर सबसे पहले बच्चे को 1-2 दिन तो प्रॉब्लम होगी ही उठने में, और उसके बाद बच्चे एक बार अगर नींद खुलता है तो तुरंत उठ जाना चाहिए। अगर आप 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, यदि आप करते हैं तो इस तरीके से आप मतलब आधे घंटे 1 घंटे आप और सो लोगे और सुबह में फिजिकल वर्क हो नहीं पाएगी। अगर सुबह में आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम तो ग्रुप डी वाले हैं शाम में कर लेंगे, तो फिर आप फिजिकल नहीं पास कर सकते हो, क्योंकि जो सुबह की हवा होती है ना बहुत अच्छा होता है और दौड़ने के लिए काफी लाभदायक होता है। अच्छा, इसमें बच्चे सावधानियां बच्चों को क्या बरतनी चाहिए? सर सबसे पहले सावधानियां अगर देखा जाए तो दौड़ने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, उन लोगों को सबसे पहले दौड़ने के लिए एक अच्छा जूता लेना जरूरी है। अगर आप दौड़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छे जूते के साथ स्टार्ट करिए। मुझे पता है सर कि बच्चे बहुत किसान घर से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, लेकिन मेरा कहना ये नहीं है कि आप बहुत महंगे जूते लो। एक कलेंजी का जूता 900 रुपये का आता है, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, उसके बाद उससे आप रनिंग लगाएं। उसके बाद की जो सावधानियां हैं सर, वो रनिंग जब भी करें आप स्टार्ट, तो आप बिल्कुल इनिशिएट धीरे करें। अगर आप स्पीड करते हैं तो सीन स्प्लिंट होगा, सीन पेन होगा, पैरों में दर्द होगा और दर्द से आप दौड़ नहीं पाओगे। आपकी 1 महीना बिल्कुल पार हो जाएगी। आप न रोड पे दौड़े, न पहाड़ पे दौड़े, न छत पे दौड़े, कहीं नहीं दौड़ने की जरूरत है। आप अपने घर पे दौड़िए।
आपकी बिल्कुल दौड़ निकलेगी। और स्लो रनिंग स्टार्ट करिए फील्ड में। जी, फील्ड में दौड़िए, अपने फील्ड में दौड़िए और ट्रैक होना चाहिए, ट्रैक पे दौड़िए। रोड पे दौड़ने से क्रैम्प आते हैं पैर में। और सर दौड़ते वक्त कई बच्चों को हम देखते हैं कि पैर में दर्द उखड़ जाता है, जी। वैसी परिस्थिति में क्या करनी चाहिए? सर अगर पैर में दर्द होता है तो उस परिस्थिति में ग्राउंड का दर्द है, ग्राउंड से जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि ग्राउंड का दर्द अगर सोने से चला जाएगा तो ये नहीं होगा। साथियों, मैं आपके लिए खड़ा हूं। अगर आपके पैरों में दर्द होता है तो मैं ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके पैर की दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके पैर में दर्द है तो आप अगले दिन फिर उठो, फिर जागो और फिर दौड़ो। आपके पैरों में दर्द चला जाएगा। फिर भी नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो मैं आपको 2-3 दवा का नाम बताता हूं, वो बिल्कुल आपके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी में। आप $0 एक गोली आती है, वो आपको लेना है। और ईटोसाइन 90 एक दवा है, ईटोसाइन 90, जो आपकी पैर की दवा को, पैर की दर्द को बिल्कुल आराम कर देगा। और अगर आपकी बहाली है उस दिन, आप उसके एक दिन पहले आपके पैरों में दर्द होता है तो एक डायलोना एक सुई है, वो आपको लेना है। वो बिल्कुल आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा और मात्र 25 रुपए में आपका पैर को दर्द को आराम कर देगा। सर अभी जो आप बात बोले कि दवाई की बात बोले जी। इसी पर हमको याद आया कि हम हमेशा सुनते हैं कि कुछ बच्चे इंजेक्शन ले लेते हैं। जी जी जी। तो ये क्या माजरा है? क्या इंजेक्शन लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो डिटेल सर बताया जाए। जी, सबसे पहले सर मैं सभी अभ्यर्थियों को जो इंडियन आर्मी, बिहार पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, झारखंड पुलिस, कोई भी पुलिस हो, वो दौड़ते हैं, अगर फौज में जाने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले 2 चीज ध्यान रखना होगा। ना प्रोटीन लेंगे, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो डब्बा पाउडर आता है वो नहीं खाना है, और आपको कोई भी इंजेक्शन नहीं लेना है। सर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बीएसएफ खाखड़ा कैंप में मैंने एक जवान को मरते देखा है। मैंने ये देखा है कि जवान फड़फड़ाते मर गया है। तो इसलिए कोई भी लड़का जो अपनी माँ का दूध पिया है ना, वो वहां पे फाड़ के आएगा, सिंपल सी बात है। और जो आप कितना भी इंजेक्शन लगा लो, आपका दौड़ नहीं है तो आप भर्ती नहीं पास कर पाओगे। आप अगर अच्छे से बचपन से दौड़े हैं, मेहनत किए हैं, तो आपकी टाइमिंग ऑब्वियस सी बात है अच्छे गिरेगी। अगर आप नहीं दौड़े हैं तो आपका पास नहीं हो पाएगा, आप कभी नहीं पास कर सकते हो, कोई भी इंजेक्शन ले लो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरा और है कि देखते हैं कि फील्ड पर सुबह भी बच्चे दौड़ते हैं, शाम भी दौड़ते हैं। सर क्या दोनों टाइम दौड़ना जरूरी है कि एक टाइम में भी हमारा काम चल जाना है? लग रहा है सर आपको काफी एक्सपीरियंस है इसमें। नहीं, क्योंकि ये जो है सर सुबह शाम वाला जो है, ये सवाल बहुत तगड़ी सवाल है। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। अब किसी भी फौज की तैयारी करते हैं, 2 टाइम नहीं दौड़ना चाहिए, आपको 1 टाइम दौड़ना चाहिए। ये अगर रूल से चलते हैं तो। और अगर ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो फिर आप शाम में दौड़ सकते हैं। लेकिन 1 टाइम जो लड़का पूरा दम लगा के दौड़ेगा ना, उसका शाम में बॉडी भी काम नहीं करेगा। अगर आप 1 टाइम दौड़िए, 101% आपको देना है। यदि आप अपना 101% देते हैं तो आप एक अच्छे धावक बन सकते हैं, अच्छे तरीके से फिजिकल को पास कर सकते हैं। सर लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने हिसाब से बताइए कि जितने भी समय बच्चे जो जहां पर रहते हो, बिल्कुल पटना है तो ठीक है, वो गांधी मैदान आ सकते हैं। सर। लेकिन अगर वो अपने घर पे रहते हो या बाहर कहीं पर भी रह रहे हो, 1.25 महीना में आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए? और पूरा एक बार जोश खरोश बच्चों को भर दीजिए, थोड़ा सा कुछ वैसा बताइए कि सर मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि है जोश जिंदगी में तो जुनून होना चाहिए, और सपना है कुछ करने का तो गर्म खून होना चाहिए। जिस परिवार से मैं हूं उस परिवार से आप हो, जिस गरीब बाप के बेटे आप हो उसी गरीब बाप का बेटा ये भी बंदा है जो आपके सामने खड़ा है। पटना में मैं किस गली में नहीं दौड़ा हूं और किस गली में बच्चों को नहीं दौड़ाया हूं। आपकी संघर्ष आप जो कर रहे हो वो मुझे रुला देता है साथियों। मैं काफी मेहनत करने के बाद यहाँ पे आया हूँ, और आप लोगों को इसके लिए उस गरीब माँ पिताजी को चेहरे को देखना, तुम खुद दौड़ेगा। आप गांव में रहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, पटना आने की जरूरत नहीं है, किसी भी फिजिकल एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर से भी इस चीज को पास कर सकते हो। बहुत बड़ी तोप नहीं है ग्रुप डी, या कोई भी भर्ती बहुत बड़ी तोप नहीं होती है। जिसके जांग में दम रहेगा ना, वो कभी भी फिजिकल में फाड़ के रख देगा। शेर के बेटे हो, शेर जैसा आपको जीना है और मेहनत करना है। 1.25 महीना बचा है, 1.5 महीने मान लो बचे हैं, और आपकी रणनीति यही होगी। यही एक जोश का बात बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग आपको जो भी कहा है उसको जवाब देना है।
जो भी लोग आपके बारे में गलत सोचे हैं उसको जवाब देना है और माँ बाप का सीना चौड़ा करना है। तो आपको 1.5 महीना अपने फिजिकल के प्रति 100% देना होगा। और आप याद करना उस दिन को, आपकी माँ ना कोने में जाके रोएगी जिस दिन तुम्हारी मेरिट लिस्ट आएगी। इस बात को याद रखना साथियों। मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया हूं क्योंकि मेरी माँ ना, मैं अपनी माँ के लिए पटना में मेहनत करता हूं बच्चों के साथ। और आप सभी दम लगाओ। इस शरीर के अंदर ना, इस शरीर के अंदर पूरा ताकत है। तुम्हारे भी 2 पैर, मेरे भी 2 पैर। आ जाओ गांधी मैदान में टक्कर, दौड़ो पूरा रेल के, एकदम निकलेगा दौड़, क्यों नहीं निकलेगा। और स्टार्ट अभी शुरुआत में ध्यान रखने की जरूरत है। तुम गांव से हो, शहर से हो, कहीं भी रहते हो, फिजिकल दूसरे के भरोसे नहीं होता है। आप अकेले दौड़िए और फिजिकल पास करिए। आप जब पटना आएंगे तो याद रखिएगा, मार्कोस टीम, आप मेरे एडमिशन नहीं भी लिए है ना, मेरे आइए। मैं आपको अंतिम में भी बोर्ड वाला जो ट्रायल है ना, 5 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपको पास करा दूंगा बिल्कुल। लेकिन आप अपने गांव पे दौड़ बना के आइएगा और बोलिएगा कि सर मैं आपकी वीडियो देखा था, मैं आपको तुरंत 2 से 3 दिन में फिजिकल पास करा दूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है साथियों। तो आप सभी चिंता ना करें, बिल्कुल इनिशिएट करें और फिजिकल अच्छे से पास करें। एक सवाल और सर कि एक चीज हमारा छूट रहा है, थोड़ा सा आप आगे आए, कि डाइट प्लान को लेकर के कि क्या उसका क्या महत्व है? जी, डाइट प्लान का बहुत बड़ा रोल होता है सर। अगर देखिए, जो बच्चा गांव से तैयारी करता है उसको बहुत कुछ काजू वगैरह खाने के लिए नहीं मिलता है, जो सच्चाई है सर। जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी उसी परिवार से हूँ जी। और मैं भी बहुत कुछ खा के नहीं दौड़ा लेकिन करता था। दूध का माहौल जी, ठीक रहता है। दूध का माहौल सही रहता है तो सब कुछ बढ़िया रहता है। सबसे पहले साथियों, आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि आप सभी डाइट पे ज्यादा फोकस नहीं रहना है कि मतलब ये खाएंगे तभी होगा। मैं 1-2 चीज का नाम बताता हूं आपको वो ले लेना है। कोई काजू, कोई किशमिश, कुछ भी नहीं खाना है। आप एक पीनट बटर का डब्बा ले लें, 150 रुपये का आता है। उसको आप 15 दिन तक खाएं और महीने में 300 रुपये आपकी खर्च है। अगर हॉर्लिक्स मिल रहा है तो हॉर्लिक्स और दूध पिए दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी मजबूत रहेगी। और जो एजेड लड़के हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इसमें एक चीज ये है कि जो एजेड लड़के हैं, यानी कि इसमें ज्यादा एज वाले भी लड़के हैं, तो उनके साथ क्या होगा कि उनके पैर में दर्द हो जाएगा। तो उस समय एक कैल्शियम का दवा आपको रखना होगा, सेलिकल 500 mg। वो दवा का नाम है सेलिकल 500 mg, उसको ध्यान देना होगा। और ऐसे ही और सर आप अपना नंबर बच्चों को बता दीजिए, बोल दीजिए एक बार। हमारा बच्चों को जरूरत होगा सर, हमारी अगर बच्चों को जरूरत पड़ती है सजेशन लेने की या किसी भी चीज की, तो सर हमारी यूट्यूब चैनल है मार्कोस डिफेंस एकेडमी पटना, आपको मैं मिल जाऊंगा वहां पे। और नंबर 6204130613। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप कभी भी मेरे से संपर्क हमेशा कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नहीं दौड़ पा रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरे नंबर पे आप बात करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी लेना तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करते हैं कि सर से जितनी भी बातें हुई है, सर ने जितनी भी बातें आपको बताई है, और अगर इसको आप फॉलो कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत परेशानी फिजिकल पास करने में नहीं होगी। सर धन्यवाद। सर एक बात बोलना चाहेंगे, जी। न संघर्ष न मुश्किल तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो साथियों, आप सभी को जय हिंद। धन्यवाद।